जब मैं अपनी फसलों से लाखों रुपए कमाता हूं और उसकी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोगों को यकीन नहीं होता है कि इस फसल से इतने पैसे भी कमाए जा सकते हैं। दरअसल क्या होता है ना कि मैं सामान्य किसानों की तरीके से खेती नहीं करता हूं, मैं कुछ अलग हट करके खेती कर रहा हूं। बचपन से खेती करते हुए आ रहा हूं और हमें पता है कि किस दिन सब्जी का क्या रेट रहने वाला है। इस वजह से उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं खेती करता हूं, जिसकी वजह से हमें सब्जियों का रेट हमें अच्छा मिलता है और ओवरऑल जो हमारी प्रॉफिट होती है यह ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरे प्रूफ के साथ कि मैं अपनी सब्जियों से किस तरीके से लाखों रुपए कमाता हूं। और आप लोग अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप लोग भी अपनी फसल लगा करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं प्रूफ, तब जा करके आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, अगर इस तरीके से करते हैं तो लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। अन्य किसानों से अलग हट करके मैं क्या करता हूँ कि मुझे सब्जियों का रेट अन्य किसानों की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। देखिए, कद्दू की जो खेती होती है ना, ये गर्मियों की खेती होती है और हम इसे ठंड में करते हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि आज 15 दिसंबर 2024 है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में क्या होता है कि जो कद्दू और लौकी के बीज होते हैं ना, अगर इनको आप उगाने की कोशिश करेंगे तो यह उगते नहीं है, जिसकी वजह से एक सामान्य किसान क्या करेगा कि फरवरी में जाकर के इसकी बुआई करेगा और मार्च के अंत में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वह उत्पादन लेना शुरू करेगा। तब तक सभी किसानों की सब्जियां बाजार में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो रेट होता है सही नहीं मिलता है। लेकिन अभी क्या है ना कि हम जमाव कर दिए हैं और ये जो हमारा जमाव हो गया है ना, इसकी वजह से जब एक किसान बुआई करेगा ना, तब हमारे कद्दू और लौकी तोड़ाई होकर के बाजार में जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाजार में जो रेट हमें मिलेगा यह अच्छा रेट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आप लोगों को बताते चले कि आज हम आप लोगों को बताए हैं कि 15 दिसंबर 2024 है ना, और आज का जो तापमान है हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे कि जो मौके पे तापमान है, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 18 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान जो गया है यह 23 डिग्री सेल्सियस गया है और सबसे मिनिमम सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे में जो बीज होते हैं ना, ये उगते नहीं है, उनके लिए हम स्पेशल कंडीशन बना देते हैं, जिसकी वजह से बीज उगते हैं और जो हमारी फसल है यह अगेती आती है। अभी यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बार नजदीक से इसको दिखाइए। यहाँ पर ये जो कद्दू के बीज है ना, इसमें देखिए अंकुरण आ चुका है और ये जो अंकुरण आ गया है ना, अब इस पॉलीथीन में डाले जाएंगे और यहाँ पर हम एक पॉली हाउस छोटा सा बना देंगे, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान अलग हो जाएगा और हमारे जो कद्दू हैं यह आराम से इनके पौधे उग जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। और जैसे ही पौधा हमारा तैयार हो जाता है फिर हम इसका पौधरोपण कर देंगे, तो यह पाले से भी बच जाएगा और यह अगेती भी हो जाएगा, तब जाकर के रेट अच्छा देगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज जरूरी होती है कि अगर आप लोग इस तरीके से उगाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। चलिए हम वह भी चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी हम किस तरीके से जो कद्दू हैं इनको अंकुरित कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, आप केमिकल विधि से खेती करते हैं तो लागत ज्यादा आती है। क्या कर सकते हैं कि लागत कम आ जाए, और वहीं पर जब आप लोग जैविक विधि से खेती करने जाते हैं ना, तो पर्याप्त जानकारी नहीं होती है कि कौन से कीटनाशक, फंगीसाइड और जैविक उर्वरक घर पे तैयार करें, उन्हें कैसे किस परिस्थिति में प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड, किसान मित्र कीड़े, खेत की रक्षा प्रणाली, सारी चीजें दे दिए हैं। और ये किताब अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग खेती जैविक आसानी से कर सकते हैं। केमिकल से कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी लागत है यह कम हो जाएगी। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसके साथ साथ यह किताब आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 101 रुपए में। मतलब 101 रुपए में आप लोगों को 101 चीजें सीखने को मिल रही हैं। मतलब एक चीज सीख रहे हैं आप लोग एक टॉफी से भी कम कीमत पे। तो इस किताब को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसी पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब PDF या डिजिटल फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग अपने मोबाइल पे निकाल करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में भी ये जो कद्दू के बीज अंकुरित हो गए ना, इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी माता जी को। अब उन्होंने एक ऐसी विधि विकसित की है जिसकी वजह से 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में भी ये जो बीज हैं ये अंकुरित हो जाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बीजों को अंकुरित किया जाता है। 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में भी उगाने के लिए आपको क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो आपकी कद्दू की बीज है उसको ले लेना है और इसके साथ साथ आप लोगों को लेना है वर्मी कंपोस्ट और अपने खेत की मिट्टी। ध्यान रखिए उसमें भरपूर नमी होनी चाहिए और उन सब चीज़ों को अच्छे से आप लोग इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और जो आपके कद्दू के बीज हैं उसको इसमें डाल दीजिए। इसमें डालने के पश्चात उनको इस तरीके से बांध दीजिए। अब ये जो आपका काम होता है ना,
यह संपन्न हो गया है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग चाहें तो 1-2 घंटे कद्दू के बीज को भिगो भी सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा और भी हेल्प मिल जाएगा। अब इस तरीके से बांधने के पश्चात हमें इसे जमीन में गाड़ना होता है। अब ये जो हम कद्दू का बीज इसमें डाल दिए है ना, अब इसे हमें मिट्टी में गाड़ना है। कहीं भी आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं। अगर आप लोग घर पे गाड़ना चाहें तो घर पे भी गाड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा नमी ना हो कि जिसकी वजह से फंगस वगैरह लग जाए। तो हम खेत में ही यह प्रक्रिया अपना रहे हैं। और ये जो बोरा देख रहे हैं ना, यहाँ पर बीज ऑलरेडी गाड़ी गई है। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से बनाने के बाद आप लोगों को लगभग 10 इंच का गड्ढा करना है, क्योंकि 4 से 5 इंच का ये खुद ही है। तो इसको डाल देना है और उसके बाद ऊपर से 5 इंच मिट्टी डालना है। 5 इंच मिट्टी डालने के बाद जो जूट का बोरा होता है ना, उससे आप लोगों को ढक देना है। और उसके बाद ये जो पुआल होते हैं ना, पुआल से कुछ इस तरीके से आप लोग ढक दीजिए। और उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया है यह पूरी हो जाती है। 5 दिन बाद आप लोगों को चेक करना है, उसमें अंकुरण आ गया रहेगा। अब अंकुरण आ गया है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। अगर थोड़ी सी भी गलती किए तो आपकी पूरी की पूरी बीज खराब हो जाएगी। आइए बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब हमारा बीज अंकुरित हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब अंकुरित होने के पश्चात हमें इन पॉलीथीन में डालना है। अब इस पॉलीथीन में जो ये मिट्टी डाली गई है, यह कौन सी मिट्टी है? देखिए, इसमें आप लोगों को लगभग 70% ले लेना है खेत की उपजाऊ मिट्टी, जो कि दोमट होनी चाहिए, या काली मिट्टी भी आपकी चल सकती है। और उसमें आप लोगों को मिलाना है लगभग 30% वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 30% रहेगा, दोनों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पॉलीथीन में भर दीजिए। अब ये पॉलीथीन इस तरीके से रखने के पश्चात जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको यहाँ पर आसानी से रख दीजिए। और उसके बाद जो आपकी मिट्टी है इसको ऊपर से ढक देंगे। अब जब ऊपर से ढक देंगे तो हमारा जो बीज है यह पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। और उसके बाद हमें इसमें डालना होता है पानी। पानी डालने के पश्चात हम सारा काम संपन्न कर चुके हैं। अब क्या करना होता है हमें, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें यहाँ बनाना पड़ेगा लो टनल। लो टनल बनाना बहुत सस्ता है, जुगाड़ू लो टनल। आपको हैवी लो टनल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करना क्या रहेगा कि आप जैसे मड़ई वगैरह छाई जाती है ना, तो उस तरीके से आप उल्टा जो वी आकार का होता है शेप दे दीजिए, डंडे बांध दीजिए। और उसके पश्चात जो आपकी सफ़ेद पॉलीथीन होती है या काली पॉलीथीन है, उसको ले लीजिए और यहाँ पर जो है पूरा पैक कर दीजिए एकदम। हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। अब हवा अंदर नहीं जाएगी तो अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा 5-6 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। और जब सुबह में धूप निकलेगी तो जो सूर्य की रोशनी आती है जब आपके पॉली हाउस में जाएगी ना, तो वहाँ पर तापमान गर्म हो जाएगा। तो इसके विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा और आपका जो कद्दू का पौधा है यह तैयार होने लगेगा। और जब कद्दू का पौधा आपका तैयार होने लगेगा, जब पौधा बड़ा हो जाएगा, पाला की जो संभावना है ये कम हो जाएगी, हम तुरंत इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने खेतों में। और जैसे ही हमारा फरवरी का फर्स्ट वीक आता है, इसमें हम देखेंगे कि जो फूल है यह आने लगते हैं और हमारा फल सबसे पहले मार्केट में आ जाता है। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं, तभी जा करके हमें अपनी खेतियों में अच्छा प्रॉफिट होता है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि जो हम लहसुन की खेती किए थे ना, यह हमारा जो सितंबर का 2nd वीक होता है, उसमें हम अपने जो लहसुन की बिजाई है यह कर दिए थे। तब सामान्य किसान जो पूर्वांचल के हैं ना, यह सोचते भी नहीं है लहसुन की खेती के लिए, बरसात होगी तो बह जाएगा। तो रिस्क लेंगे तभी आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं एक पुराना किसान हो चुका हूं, हमारे पास सब अनुभव हैं। और अगर आप लोग नए आ रहे हैं ना, तो पहले साल में ही वह आंकड़ा आप लोगों को नहीं मिल जाएगा जो मैं आंकड़ा उठा रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। करेंगे, सीखेंगे, तब जा करके उतना अच्छा कमाना शुरू कर देंगे।